Hello students, today we are going to start height and distance. आज हम ऊंचाई और दूरी को स्टडी करेंगे. This is the part of trigonometry, but we will do it without use of trigonometry. We will not use tangent theta, we will not use cotangent theta, we will not use sin theta. Just by the basic approach, by the common sense, we will solve this chapter. सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं. हमने सामने दो एंगल आएंगे. एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण. पहले इन कोणों को जानते हैं, आखिरकार ये कोण होते क्या है. ये पॉइंट है, जो लाइन ये टावर है, मान लीजिए एच हाइट का. जो टावर के टॉप पे जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. इसी प्रकार ये टॉप से ये पैरेलल लाइन है. कोई बंदा मान लिया टॉप पे खड़ा है और इस पॉइंट पे देख रहा है, तो जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलेंगे, जो एंगल लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण. एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण. लेकिन आपने ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्राइवर्सल एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा. इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. साफ शब्दों में बोल रहे हैं तो जो भी जेड बना रहा है, जेड की शेप में, जेड के अंदर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल. तो यहां देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल, ये भी तो जेड बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा. ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज इक्वल. अगर आपको दिया जाए कहीं डिप्रेशन, तो आपको घबराना नहीं है, आप उसको एलिवेशन भी ले सकते हो. आपको एलिवेशन दिया हुआ तो आप उसको डिप्रेशन भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्वल. यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू स्टैंडर्ड ट्राइंगल टू स्टडी द फुल चैप्टर. सी, in any triangle, sum of all the angle is 180 degree. In right angle, if one angle is 90 degree and if I take this angle as 30, it is obvious that the remaining angle will be 60, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 90. अब एग्जाम में 30, 45 और 60 से रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको ये याद रखना है, 30 वाली ये हमने ट्राइंगल बना ली, आपको लिखना 1 2 3 और 3 के ऊपर कैप. 1 2 3 और 3 के ऊपर कैप, जैसा कि डायग्राम में पहले लिखा हुआ है. आपको यह ध्यान रखना, आपने ज्योमेट्री में स्टडी भी किया कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है. 30 और 60 में बड़ा कौन सा है? 60. तो 60 के सामने हमेशा आएगा √3. 60 के सामने हमेशा क्या आएगा? √3. और 30 के सामने क्या आएगा? 1. बिकॉज √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जो 1 से बड़ी है. और सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, 2 हमेशा यहां रहेगा. तो देखिए, अब सेकंड डायग्राम में देखिए, जैसे मैंने 60 को यहां बना दिया तो 30 यहां चला जाएगा. अब ये ध्यान रखना, बस आपको 60 के सामने √3 होगा और 30 के सामने क्या होगा? 1. और 2 तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा. तो आई अगेन रिपीट, 30 एंगल के सामने वाली साइड को आपको क्या लेना? रेशो में 1. 60 के सामने क्या लेना? √3. याद रखने का तरीका भी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी. हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा? 2. 30 के सामने 1 लेना है और 60 के सामने √3 लेना है. पहली ट्राइंगल तो ये याद रखनी है. और दूसरी ट्राइंगल है जो आपको याद रखनी है, अगर ये एंगल 45 होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ही 45 ही बचेगा, क्योंकि एक तो 90 ऑलरेडी है. और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? इक्वल. तो यहां भी 45 है, यहां भी 45, दोनों क्या होंगे? इक्वल. तो ये भी 1 और ये भी 1. तो आपको कैसे याद करोगे? 1 और 1. अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 रूट. ओके, हाइपोटेन्यूज का बहुत ही रेयर यूज होगा. यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस से फोकस करना है, लेकिन याद हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए. तो 45 वाली ट्राइंगल में क्या याद करना है? 1 2 1 और 2 के ऊपर कैप.
1 2 1 और 2 के ऊपर कैप, क्योंकि एक इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, इक्वल। तो हम कह सकते हैं 30, दो ट्रायंगल बनी 30 60 एंड 90 वाली, दूसरी ट्रायंगल बनी 45 45 एंड 90 वाली। 30 60 और 90 वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो क्या होगा, 1√3 2। बस आपको ध्यान रखना है 30 के सामने हमेशा क्या आएगा 1, 60 के सामने क्या आएगा √3, 2 क्या बन जाएगा हमेशा हाइपोटेन्यूज। 45 वाले ट्रायंगल में 1 1√2। दिस इज द कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। सिर्फ इतनी ही बातों पे ये पूरा चैप्टर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा।